यति भृगुकुल तिलको विप्रकुल मानवर्धनो देवः जमाग्नेः कलिकल्मषात् श्री परशुरामः पुनात्। भृगुकुल के शिरमौर ब्राह्मण कुल का मान बढ़ाने वाले देव की जय हो। जमाग्नि पुत्र श्री परशुराम जी कलयुग के पापों से हमें बचाएं। नमः परशुहस्ताय नमः कोदंडधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये। हाथ में परशु धारण करने वाले परशुराम जी को मेरा प्रणाम। धनुष धारण करने वाले परशुराम जी को मेरा प्रणाम। रुद्र रूप परशुराम जी को मेरा प्रणाम। साक्षात वेद मूर्ति विष्णु भगवान विष्णु परशुराम जी को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इतने वर्ष तक जिया, इतने साल तक शासन किया। वो त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी अमर हैं। जैसा कि मित्रों हम जानते हैं सभी, भगवान परशुराम त्रेता द्वापर युग से ही अमर हैं और भगवान परशुराम हिंदू धर्म के मुख्य उपासना में से एक हैं। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कहे जाते हैं। तो मित्रों, स्वागत करते हैं आपका हिंदुओं तक चैनल पे। चर्चा शुरू से करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आए हुए सभी मित्रों से अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हिंदू वह है जो अपने शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण है। आज के समय में हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण होना जरूरी है। जो दैनिक तपस्या से हिंदू अपनी तपस्या से पापों को, चित्त को दूषित करने वाले दोषों का नाश कर देता है और शस्त्र से शत्रु समुदाय का संहार करता है, वही हिंदू है। भगवान परशुराम जी हिंदू इतिहास के सबसे प्रबलतम पुरुष भगवान हैं। कहते हैं जब हिंसा और धर्म साधना के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है तो भारतवासी भगवान परशुराम को ही याद करते। परशुराम ब्रह्मा जी के वंशज, विष्णु के अवतार और शिव जी के शिष्य थे और संकट के समय यह शिक्षा देने आए थे कि जीवन में संघर्ष में विजय पाने के लिए शास्त्र की ही नहीं, शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ती है। आज जैसे हम देख सकते हैं कि हिंदू विरोधी न जाने कितने हमारे भारत देश में समुदाय पनप रही है, उनके लिए शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अनेक महापुरुषों ने भारत में अपने जीवन में भक्ति एवं शक्ति को धारण करके हमें सीख दिया है। कहते हैं भगवान परशुराम अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान नश्च विभीषण कृपः परशुराम सब दैत्य चिरंजीवी न। इसका मतलब ये है मित्रों कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं और इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य यदि याद किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि भगवान परशुराम का जन्म क्यों हुआ, भगवान परशुराम इस धरती पर क्यों आए और वो क्यों हिंदुओं के भगवान कहे जाते हैं। वैसे तो मित्रों शास्त्रों में अनेकों कारण हैं, पर मैं कुछ कारणों की यहाँ पे चर्चा करूँगा। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानत् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का नाश होता है, धर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ साधुओं की रक्षा के लिए
और दुर्जनों का विनाश के लिए। कहते हैं कि भगवान परशुराम जी ने धरती के भार को उतारने के लिए अवतार लिया। जब संसार दुष्ट राजाओं, राक्षसों, दैत्य, भ्रष्टाचार, पॉलिटिशियन से तिलमिला उठा, धर्म का जब पतन होने लगा, जब अधर्मी हम पर हावी होने लगे, पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, तब भगवान श्री हरि राम विष्णु ने विचार किया कि धर्म संस्थापना करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए। और परशुराम जी हमें सिखाते हैं, कहते हैं अहिंसा परमो धर्मो, धर्म हिंसा तदेव च। अहिंसा मनुष्य का धर्म है, पर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। यदि अनीति का प्रतिकार करने में वैदिक हिंसा का समर्थन हो, तो अहिंसा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक हिंदू को शस्त्र उठाकर हिंसा करना कोई अनुचित नहीं होता। क्योंकि मित्रों, अत्याचार करना पाप है, किंतु अत्याचार सहना तो महापाप है। दुष्टों के साथ दुष्टों वाला ही व्यवहार करना चाहिए। परशुराम जी ने हमें जीवन से यही शिक्षा दी कि दुष्टों के साथ दुष्टों वाला ही व्यवहार करना चाहिए और हमें शस्त्र उठाना चाहिए। उस समय शस्त्र उठाना एकमात्र क्षत्रियों का जबकि धर्म था। ब्राह्मण, ऋषि, साधु सबका, जितने भी थे, पथभ्रष्ट अत्याचारी जनों का मार्ग दिखाते थे, मार्गदर्शन कराते थे। और उस समय अधिकतर राजा जो होते थे वो क्षत्रिय होते थे। ऐसे राजा होते थे जो ना तो ब्राह्मणों का उपदेश मानते थे, ना ही किसी साधु की बातों को सुनते थे। जैसे आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे कई जगहों पर हिंदू विरोधी सरकार न ब्राह्मणों की बात मानती है, न ही साधुओं की। उस समय गौ, ब्राह्मण, दलित, निर्बलों का शोषण होने लगा। मनुष्यों को पशुओं के भांति पैसे के बल पर खरीदा बेचा जाने लगा, जिसके कारण दास प्रथा का जन्म होने लगा। लाखों स्त्रियों पर बलात्कार होने लगे। सब विश्व में त्राही त्राही मच गई। और मित्रों, शासन को चलाने के लिए दंड और कठोर अनुशासन जरूरी होता है, तभी राजतंत्र मजबूत होता है। तो भगवान परशुराम को धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए, धर्म संस्थापना हेतु अवतार लेना पड़ा। कि जब सहस्त्रबाहु अर्जुन जो था 85,000 साल तक राज्य किया था, परंतु समय बीतते बीतते वो अहंकारी हो गया था। और उस समय उसके राज्य में कुछ राजाएं थे, छोटे छोटे राजा, जो धनी पुरुषों का, ब्राह्मणों का, ऋषियों का धन हर लेते थे। और कहते हैं देवताओं की कोई पूजा नहीं करता था, देवियों को नहीं मानता था। हिंदू धर्म नष्ट होने लगा था और कोई भी देवता इस सहस्त्रबाहु अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते थे। देवी देवताओं के पूजा में विघ्न डालते थे। जितने भी बाजार थे, मार्केट थे, गली थी, जगह जगह लूट होने लगी। सहस्त्रबाहु अर्जुन, उसने इंद्र को भी जीता, रावण को भी बंदी बना लिया था। इसी के कारण उसे अभिमान हो गया, और उस अभिमान के कारण कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं कहता था, और मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही धनुधर वीर पुरुष हूँ। ब्रह्मा जी की जितनी भी सृष्टि है, जितनी भी पृथ्वी पे लोग हैं, सब मेरे आगे नमस्तक होते हैं और मेरा डर मानते हैं। दत्तात्रेय भगवान के वरदान के कारण उस सहस्त्रबाहु अर्जुन की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उसके सामने कोई नहीं बोल सकता था। देव, गंधर्व, मनुष्य सब डरते थे, और वो इधर उधर घूमता रहता, और इसीलिए घमंडी हो गया। तो सारे स्वर्ग लोक में देवता मीटिंग किए, और इस मीटिंग का विषय था पृथ्वी पे सहस्त्रबाहु अर्जुन जो वो आतंकी बना हुआ है, अत्याचार कर रहा है, क्षत्रिय होकर भी वो अत्याचारी बना हुआ है। कहते हैं परशुराम जी शुद्ध क्षत्रियों को नहीं मारे, जो अत्याचारी थे और जो अत्याचारी का सपोर्ट करते थे, उन्हीं क्षत्रियों का नाश किया मूल समूह से। तो मीटिंग में ये चर्चा थी कि कैसे स्थिर होगी और कैसे जनता पीड़ा सह रही है उस पीड़ा से मुक्त होगी। धर्म करना पाप है, पर अधर्म सहना महापाप है। जनता त्राह त्राह करके आहें भर कर रो रही थी। तो सारे देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर कहा कि हे प्रभु, दुष्ट अर्जुन इस पूरे जगत को दुखी कर रहा है, हमारी रक्षा कीजिए। तीनों लोग 14 भुवन कांप रहे हैं, पृथ्वी में खलबली मची हुई है। ब्रह्मा जी ने देवताओं का दुख सुनकर भगवान शंकर जी के पास उन देवताओं को भेजे, और महादेव जी ने भगवान हरि का स्मरण करते हुए कहा कि जाओ, भृगुकुल में भगवान विष्णु का अवतार होगा, अकेले ही सारे दुष्टों का विनाश करेगा। और इस तरह से महाविष्णु अवतरित होंगे
दुष्टों का नाश करने के लिए। इस तरह से सारे देवता, ब्रह्मा, ऋषि, मुनि सब मिलकर, जब भगवान शंकर ने कहा तो सारे देवता मिलकर भगवान हरि को भजने लगे और कहा, हे प्रभु अब जल्द अवतार लो, अब तो जागो, क्योंकि महाअभिमानी सहस्त्रबाहु दुष्ट है, गो, ब्राह्मण और धरती को दुख दे रहा है, साधु संतों को दुख दे रहा है। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि महादेव जी का संदेश मुझे मिला है, उनकी इच्छा से ही मैं तुम्हारी पीड़ा का हरण करूंगा और संसार में सहस्त्रबाहु आदि जितने भी अजेय हैं उनको मारना तो आसान नहीं है, पर उनको मारकर धर्म की स्थापना करूंगा, और यही शिव जी की आज्ञा है मेरे लिए। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा कि सबसे पहले जाओ, दुष्ट अर्जुन को पहले श्रीहीन कराओ, यानी पैसे से उसे गरीब बनाओ। उसे भगवान दत्तात्रेय के वरदान प्राप्त है, किसी ब्राह्मण से उसे श्राप दिलवाओ। ब्राह्मणों का श्राप कोई काट नहीं सकता है, ब्राह्मण का श्राप दूसरा ब्राह्मण काट सकता है, इसीलिए तुम लोहे से लोहा कटवाओ, क्योंकि दत्तात्रेय ने वरदान दिया है, अब ब्राह्मण ही काट सकते हैं। सारे देवता मिलकर खुश हुए और वशिष्ठ जी के पास आए। उससे पहले देवताओं ने सूर्य देव को ये कार्य सौंपा था कि किस तरह से कार्तिवीर्य अर्जुन को श्रीहीन करना है। तो देवताओं ने एक योजना बनाई थी जिसके कारण उसे श्राप लगा। सूर्य नारायण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर कर कार्तिवीर्य के पास उससे पहले गए थे और भिक्षा मांगे थे। जब भिक्षा उसने दी थी कार्तिवीर्य अर्जुन ने, तो उसी के बाणों से भगवान सूर्य ने अग्नि प्रज्वलित किया, अग्नि को जलाए, सारे गांव, शहर, समुद्र को जलाना शुरू कर दिए। इसमें पर्वत भी, बहुत सारे पेड़ पौधे जल गए। और उसके बाद जो वशिष्ठ मुनि का आश्रम था, जो वृक्षों से ढका हुआ था, वो भी जल गया। तो जब देवता आए वशिष्ठ जी के पास, तो वहां पे ध्यान से देखा, वशिष्ठ जी ने देखा कि ये नीच करतूत जो है सहस्त्रबाहु ने की है, क्योंकि उसी के बाणों से ये सब कुछ जल गया है। वे तुरंत वहां से उठे और सहस्त्रबाहु के महल में प्रवेश किए। जैसे ही गेट पर गए, उनकी क्रोध के मारे आंखें लाल, ओंठ कांप रहे थे, भौहें चढ़ी हुई थी, और राजा वहीं से सहस्त्रबाहु गुजर रहा था। बोले, महापापी, तुम अभिमानवश अंधे हो गए हो, तुमने निरपराध वृक्षों को, जंतुओं को जलाया है, ये नीच कार्य तेरे सूलों का काम करेंगे। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा जिस वृक्षों को जलाया है, इसी सूलों से तेरा मस्तक कट जाएगा, और एक परशुराम नाम का ब्राह्मण होगा जो तेरा वध कर डालेगा। जिस प्रकार वृक्ष की शाखाएं काटी जाती है, उसे छांग दिया जाता है, उसी प्रकार वो ब्राह्मण तेरी भुजाएं छांग देगा। वशिष्ठ जी के बात सुनकर वो हंसा, बोला, वो ब्राह्मण, मुझे तो इंद्र नहीं मार सकते, एक मांग कर खाने वाला ब्राह्मण मुझे क्या मारेगा। जब कोई परशुराम नाम का आएगा ब्राह्मण तो देख लेंगे। इतना कहकर वो हंसा और चला गया। जब अब महल में पहुंचा और अपनी बड़ी अकड़ के साथ अपनी पत्नी को सारी बात बताई, कि कहा कि जब मेरे से इंद्र भय खाते हैं, सारे देवता भय खाते हैं, एक दीन ब्राह्मण मुझे कैसे मार सकता है। इतना सुनते ही रानी थरथर कांपने लगी और जान लिया कि उसके कुल में विपत्ति आने वाली है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि का श्राप मिट नहीं सकता। वशिष्ठ मुनि श्राप देकर इधर लौटे और राजा ने श्राप पे कोई ध्यान नहीं दिया। उसी समय सारे देवता प्रसन्न हो गए। जैसे ही उसे श्राप मिला, सारे देवता खुश हुए, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके वहां से चले गए। भगवान की आज्ञा से उसे श्राप मिला। उसके बाद श्री भगवान परशुराम जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, मित्रों, जिस समय परशुराम जी आए थे तो उस समय परशुराम काल भी कहा जाता है। कहते हैं कि आर्यवर्त हमारे भारत देश में है राज सहस्त्रार्जुन नाम का राजा शासन कर रहा था। हजारों उसकी भुजाएं थी और उसने त्रिलोकी विजय रावण को भी बंदी बनाकर अपने महल में बांध लिया था। सहस्त्रावीर जो अर्जुन था, उससे असुर, नाग, नर, देव सब डरते थे, और जितने भी राजा थे उस समय, ये सब मिलकर पाप कर रहे थे। तो उसी समय भगवान परशुराम जी की अनुपस्थिति में कामधेनु गाय का भी उसने हरण किया
और मुनि व रेणुका का घोर अपमान किया। सहस्त्रावीर कार्तिकेय ने जब परशुराम जी के पिता का वध कर दिया तो परशुराम जी के वीर प्रकोप से संपूर्ण क्षत्रिय वंश को, जैसा कि हम जानते हैं, 21 बार निर्मूल करके दिखाया, क्षत्रिय विहीन करके दिखाया कि वे ब्राह्मण किसी दया के पात्र नहीं हैं, बल्कि सब उसके लिए दया के पात्र हैं। परशुराम जी ने ये दिखाया। शौर्य विभूति परशुराम ने अपनी माता की आज्ञा से दुर्दांत वंशी क्षत्रियों का 21 बार विनाश कर डाला। जिन्होंने उन्हें शरण दी अथवा कुकृत्यों का न तो विरोध किया न भर्त्सना की, उन राजाओं को भी 21 बार खोज कर परशुराम जी ने संहार किया। और जब सारी पृथ्वी जीत गए तो महर्षि कश्यप तथा ब्राह्मणों को ये पृथ्वी दान कर दिया। भड़ौत से लेकर कन्याकुमारी तक परशुराम जी ने जब दान दे दिया तो महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने लगे। ब्राह्मणों का सर्वथा कल्याण किया, दलितों को समाज में उचित स्थान दिलवाया। न भूतो न भविष्यति, न तो भूतकाल में उनके जैसा महान हुआ न भविष्य में उनके जैसा महान होगा। जहाँ अन्याय, अनीति, कपट, धोखा, मानवता का हनन होगा, गाय और ब्राह्मणों पर अत्याचार होगा और अधर्म का बोलाबाला और धर्म का नाश होगा, वहाँ पर तब परशुराम जी अवतरित होंगे। कहते हैं कलयुग में भी परशुराम जी आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कलयुग में कल्कि रूप धारण करके सारे अत्याचारियों का वध करेंगे। इसीलिए हर हिंदू को शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ अपनी धर्म की सुरक्षा के लिए शस्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है मित्रों आज के समय में, जो परशुराम जी ने हमें शिक्षा दी है। और तो मित्रों, जब जब अत्याचार होता है, हम यदि भगवान परशुराम को याद कर लेते हैं और आज उनका जन्म दिवस है, उनका अवतरण तिथि है। हालांकि भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होता, किंतु हम उनकी अवतरण तिथि मनाते हैं। अवतार होता है हमारे हिंदू धर्म में, वो पहले से हैं, सिर्फ अवतरित होते हैं प्रकट रूप से। तो सारे हिंदू भारतवर्ष में परशुराम जयंती पर धूमधाम से यज्ञ करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं और बहुत सुंदर भोग लगाते हैं। वैसे तो मित्रों, भगवान परशुराम जी सहस्त्रावीर अर्जुन का दुष्ट राजाओं का वध करने के लिए अवतार लिए थे। इसके अलावा एक समय की बात है, भगवान शिव से भी युद्ध हुआ भगवान परशुराम का, जबकि शिव जी गुरु हैं। भगवान शिव ने अनैतिक कार्य करने के लिए कहा, परीक्षा लेने के लिए भगवान परशुराम से। भगवान परशुराम तो एक बार चुप रहे, फिर सोचने लगे, मैं ये अनैतिक कार्य जो करता है उसे दंड देने के लिए अवतरित हुआ हूँ, मैं खुद ही कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। और जब भगवान शिव ने कहा कि नहीं तुम्हें ये करना है, परशुराम जी क्रोधित हो गए और शिव जी से युद्ध करने लगे। और युद्ध करते करते उन्होंने अपना फरसा चलाया। शिव जी का दिया हुआ ही फरसा जब उन पर लगा तो उन्होंने बुरा नहीं माना। भगवान परशुराम को गले लगाकर कहा कि मैं तुम्हारी धर्मवीरता से प्रसन्न हूँ। और इस तरह से मित्रों, हमें भी अपनी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की जरूरत पड़े तो उठाना चाहिए, क्योंकि पाप करने वाला उतना बड़ा पापी नहीं होता जितना पाप सहने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई हो बताने में तो मैं क्षमा चाहूँगा सारे ब्राह्मणों से, परंतु जहाँ तक हो सके मैंने भगवान परशुराम के अवतार की कहानी बताई। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय भगवान परशुराम।